सीक्रेट ऑफ ब्रेन के लास्ट वीडियोस में हमने देखा हम किस प्रकार से अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उसे यूज कर सकते हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक ओपन करें, जिससे आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। सीक्रेट ऑफ ब्रेन के लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पर छोड़ गया था और वे क्वेश्चन इस प्रकार थे। ब्रेन के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट को क्या हम इस प्रकार रिवायर या प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिसका रिमोट हमारे पास हो, यानी हम जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो क्या हम उसे थ्रो आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, क्या हम अपनी लाइफ की किसी फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसीज को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं या किसी डिसीज को कम्प्लीटली हील कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसे सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, वह सब कर सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। असल में आपने अपने लिए जो टारगेट बना रखा है वो टारगेट आपको अचीव ही है, बस जरूरत है आपको वर्क को इनिशिएट करने की। अगर आप अपने वर्क को इनिशिएट करते हैं, डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट टारगेट। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे सीड के अंदर पूरा ट्री छुपा हुआ होता है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम अनकॉन्शियस माइंड की फंक्शनैलिटी और अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड इज ह्यूज सोर्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड भावनाओं का एक असीम भंडार होता है। ये भावनाएं अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। इसीलिए कहा है ड्रीम इट एंड अचीव इट। जब हम किसी चीज को पाने के लिए ड्रीम देखते हैं तो वह ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीलिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और हम उसी डायरेक्शन में अपना काम शुरू कर देते हैं और एक दिन हम उस सफलता को पा लेते हैं। अनकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल सेंसेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के केमिकल सिक्रेशन, हार्मोनल चेंजेस को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड किसी भी डिसीज को कम्प्लीटली क्योर कर सकता है। अनकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर को हम आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, ऑटो सजेशन। आप अनकॉन्शियस माइंड को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं यह उसी डायरेक्शन में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। अनकॉन्शियस माइंड फैक्ट्स को इमेज मैपिंग के फॉर्म में स्टोर करता है, इसीलिए ड्रीम्स को विजुअलाइजेशन करने पर जोर दिया जाता है, जिससे वह हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट, इट एक्सेप्ट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ओनली, क्योंकि यह फैक्ट्स को इमेज मैपिंग के फॉर्म में ही स्टोर करता है, जिसमें नो की यानी नहीं की कोई इमेज नहीं होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यानी जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। नेक्स्ट, बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल बट कैन लर्न थ्रू रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट। हम इसे कॉन्शियस माइंड के समान डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लर्न थ्रू रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट टेक्निक के थ्रू, यानी स्टेटमेंट के रिपीटिशन से इसे इस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं कि जिससे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए। इट्स ह्यूज, यह बहुत विशाल होता है। इसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज थिंक बिग एंड अचीव बिग। यह न सिर्फ विशाल होता है बल्कि इसमें यह कैपेसिटी होती है कि हम किसी भी टारगेट को इस सीक्रेट पावर का यूज करते हुए अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट वर्क्स फास्टर इन प्लेजर मोमेंट, यानी यह प्लेजर मोमेंट में बहुत फास्ट वर्क करता है। इसका ठीक उल्टा, नेगेटिव थॉट्स आने पर या बहुत ज्यादा नर्वस होने पर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ती चली जाती है और इस तरह से एनर्जी का एक सर्कल यानी वर्तुल बनता चला जाता है और व्यक्ति उसी घेरे में सिमटता चला जाता है। प्लेजर मोमेंट में इसकी एनर्जी इंटेंस होकर फैलती चली जाती है और वर्टिकल ट्रेवल करती हुई इंक्रीज होती चली जाती है और ऐसी सिचुएशन में हम जो भी विश करते हैं उसको अचीव करने के डायरेक्शन में एनर्जी पूरी तरह से लग जाती है और उसे अचीव करना और इजी हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन रात में सोने के बाद में यह और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यह अपनी कैपेसिटी को फुल तरीके से यूज करता है। अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि हम अनकॉन्शियस माइंड को किस तरह से प्रोग्राम या रिवायर करें जिससे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव कर लें। क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा मॉर्निंग में डे टाइम पर एक्टिवेट होता है, इसका ठीक उल्टा अनकॉन्शियस माइंड
नाइट में रात को सोते टाइम एक्टिवेट होता है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का, रिवायर करने का बेस्ट सुटेबल टाइम है बिफोर गोइंग टू बेड, यानी रात को सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले इसे प्रोग्राम करें। एक डेली डायरी लेंगे और इसमें अपनी लाइफ का एक गोल स्टेटमेंट लिखेंगे जिसे लॉन्ग टर्म टारगेट कहेंगे। इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर डेली टास्क सेट करेंगे। शॉर्ट टर्म टास्क को किस तरह से अचीव करना है उसे थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे और उसके बाद बेड पर जाएंगे। सोने से पहले फील करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, आप बहुत पीस फील कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेटिट्यूड पे करेंगे कि आपको यह जो वर्ल्ड मिला हुआ है, यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विथ ऑल। उसके बाद पुट ऑफ थैंक्स, आपको जो मिला है उसके लिए आप सबको थैंक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश, बहुत ज़्यादा चार्ज्ड फील करेंगे। और लास्ट नाइट जो आपने विजुलाइज किया था, जो टारगेट आपने नेक्स्ट डे के लिए सेट किए थे, उसके लिए पूरे दिन आप एक्टिव और चार्ज्ड बने रहेंगे। असल में रात को सोने से पहले आप जो ड्रीम विजुलाइज किए थे, आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे नेक्स्ट डे आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरे दिन एक्टिव बने रहते हैं। डेली टास्क में जो गोल आपने अचीव कर लिए हैं उसे सेलिब्रेट करें, जिससे आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड बने रहेंगे। नेक्स्ट, ऑटो सजेशन और रिपीटिशन ऑफ गोल स्टेटमेंट। खुद को बार बार गोल स्टेटमेंट याद दिलाते रहे। इसके साथ ही यह होप भी रखें कि आप उस गोल को इजीली फुलफिल कर रहे हैं। ध्यान रहे अपने गोल को लेकर कभी भी नेगेटिव नहीं बने, कभी अपने गोल को लेकर डरे नहीं, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपका माइंड नेगेटिव थॉट को प्रोड्यूस करने लगता है। ऐसी कंडीशन में हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, पे ग्रेटिट्यूड। हर स्टेप में जब भी कोई टास्क अचीव होता है तो ग्रेटिट्यूड पे करें। फेलियर शुड बी एनालाइज्ड रादर देन क्रिटिसाइज्ड। अपने गोल टास्क में किसी प्रकार फेल होने पर खुद को गलत नहीं समझें, बल्कि फेलियर को क्रिटिकली एनालाइज करके नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें। किसी भी सिचुएशन में डर, घबराहट या नर्वस होने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम नेगेटिव सर्कल का एक ओरा बना लेंगे जिसमें हम फंस कर रह जाएंगे। टास्क के कंप्लीट होने पर खुद को क्रेडिट दें, इससे आप पॉजिटिव बने रहेंगे। डोंट फॉरगेट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी कि कभी ये बात नहीं भूलें कि आप खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। इसलिए स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, हमेशा खुश, प्रसन्न बने रहें, हमेशा होपफुल बने रहें। यह सोचें कि आप अपनी सक्सेस को ग्रेजुअली अचीव करते चले जा रहे हैं। यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सक्सेस, और एक दिन डेफिनेटली आप इस सक्सेस को अचीव करके ही रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डेली टास्क को एनालाइज करेंगे। रात को सोने से पहले डेली टास्क का फॉलोअप लें। जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं उन्हें टिक मार्क करें और इनकम्प्लीटेड टास्क को नेक्स्ट डे के शॉर्ट टर्म गोल में कैरी ओवर करें। जब हम किसी टारगेट को विजुलाइज करते हैं और इंटेंस डिजायर से उसे पाने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन फीलिंग्स और इमोशंस का ह्यूज स्टोरेज है। ऐसी सिचुएशन में चूंकि इमोशन इज एनर्जी, इमोशन एक एनर्जी है विच इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जो कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है। यह पूरा यूनिवर्स एनर्जी से भरा पड़ा है। ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जब हम किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं और उसे पाने के लिए इंटेंस डिजायर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में उस इंटेंस डिजायर की फीलिंग, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है और ग्रेजुअली हम उस टारगेट ऑब्जेक्ट को अचीव करने की डायरेक्शन में रिलेटेड वर्क किए चले जाते हैं। जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वह भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो कि अगेन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। जब हमारी इंटेंस डिज़ायर की फीलिंग बढ़ती चली जाती है, तो इंटेंस डिज़ायर और टारगेट ऑब्जेक्ट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें उस इंटेंस डिज़ायर को फॉलो करना शुरू कर देती है और
जब हमारी इंटेंस डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी वर्टिकल ट्रेवल करते हुए टारगेट ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम इसका साइंटिफिक बेस समझते हैं। 1939 से 45 के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब लाखों सैनिक एक साथ घायल हो गए। अब इतनी लार्ज क्वांटिटी में पेन किलर मॉर्फिन को अरेंज करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के सर्जन हेनरी बीचर ने घायल सैनिकों को एक कॉमन सलाइन सॉल्यूशन यह कहकर दे दिया कि उन्हें मॉर्फिन दिया जा रहा है। इसके रिजल्ट देखकर सब चौंक गए। सैनिकों को दर्द का एहसास नहीं हुआ। बाद में न्यूरो साइंटिस्ट की टीम ने रिसर्च करके यह कंक्लूजन निकाला कि जब इनएक्टिव केमिकल जिस केमिकल का नाम लेकर दिया जाता है, हमारा ब्रेन नेचुरल तरीके से खुद में अपनी ऑटोमेटिक इंटरनल प्रोसेसेस से वैसे ही केमिकल क्रिएट कर लेता है जो केमिकल हम बाहर से ड्रग के रूप में देते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार न्यूरो साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि प्लेसिबो इफेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे ऑब्जर्वेशनल क्यू, कंडीशनिंग और वर्बल सजेशन का कॉम्बिनेशन, ये सब मिलकर ब्रेन में एक रिवार्ड सिस्टम बनाता है और ब्रेन में एक स्पेशल केमिकल को सीक्रेट करता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह केमिकल ब्रेन में रिवार्ड और प्लेजर यानी खुशी से संबंधित होता है। यह प्लेजर हमारी बॉडी की कमी को पूरा करता है, यानी बॉडी में जिस चीज़ की भी कमी होती है, केमिकल उसे रिक्रिएट करके स्वयं ही से ठीक कर देता है। प्लेसिबो इफेक्ट से न्यूरोलॉजी और ब्रेन से रिलेटेड कई तरह की सीरियस डिसीज़ को कम्प्लीटली हील किया जा सकता है। यहाँ तक कि ब्रेन से रिलेटेड अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का भी पूरी तरह से इलाज कर दिया। सीक्रेट ऑफ ब्रेन का यह पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आपको मिलते चले जाएं।